जाएगा, फिर तो तू बन जाएगा। असली चक्कर तो दूसरा है। असली चक्कर हमारा एक ही है कि तुझे जन्म जन्म के लिए बालाजी का बना दे रहे हैं। जय जय श्री राम। और सार भी यही है, प्रसन्नता भी यही है। लेकिन तुम भी बहुत खिन्न हो जाते जब घर में कोई आकस्मिक घटना घटती, कोई जीवन में आकस्मिक घटना घटती, तब तुम कहते भगवान नाम की कोई चीज नहीं, ये सब झूठ कपोल कल्पना है, भगवान होते ही नहीं। अगर होता होगा, इतनी प्रार्थना की, इतनी मन्नत की, इतनी अर्जियां लगाई, इतना निवेदन किया, फिर मेरी भगवान ने क्यों नहीं सुनी? भगवान अगर होता है तो इतनी प्रार्थना करने के बाद फिर भगवान धोखा क्यों देता? माफ करना, भगवान की लीला तो भगवान समझ सकते, पर जो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला भी जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। मानो भगवान तुमसे कहना चाहते कि उसका काम अब तुम करके बताओ। इसलिए मन खिन्न नहीं, अब तो डबल एनर्जी के साथ संकल्पों से बढ़ना चाहिए। और याद रखो मेरे पागलों, जो आज मंगलवार की पेशी में आए हैं, बालाजी करें कि तुम जिंदगी भर आते रहो। बालाजी करें तुम्हें किसी के दर पर माथा ना रगड़ना पड़े। बालाजी करें तुम्हारे घर की अलाय बलाय सब भग जाए। और बालाजी करें जो यज्ञ हो रही है उसका फल तुम सबको मिल जाए। जय जय श्री राम। क्योंकि हम चाहते हैं दिन रात जाग कर चिल्ला कर जो हम बोल रहे हैं, हमारा सिद्धांत सिर्फ एक ही है कि तुम जहां जैसे हो वहां से हनुमान जी के हो जाओ। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, राम नाम की मुस्कुराहट तुम्हारे मुख पर सदा बनी रहे। हम फिर कहेंगे, एक धाम एक गुरु को चुनो। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। वैसे भी बहुत जाम लग रहा है, तुम्हारे न आने से फर्क भी नहीं पड़ना है, पर तुम्हारे आने से तुम्हें बहुत कुछ फर्क पड़ना है। और हम फिर कहेंगे, बागेश्वर धाम पर आने पर हमसे मिलने के नाम पर तो बिल्कुल भी आप प्रयत्न मत करना, अर्जी के नाम पर कोई भी खर्च मत करना। तुम्हें अगर मिलना ही है तो बालाजी से मिलने की कोशिश करना, बालाजी से जुड़ने की कोशिश करना। हम हो सकता धोखा दे दें, पर हम तुम्हें जिनसे जोड़ कर जा रहे हैं वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। तुम उनसे जुड़ने की कोशिश करो। याद रखना, हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहे हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अपनी समस्या का खुद समाधान कर रहे हो, ये सत्य है। तीसरी बात इसी में याद रखना, हम तुम्हें माध्यम दिख रहे हैं, ये बात अलग है, पर करने वाला और करवाने वाला कोई और है, वो सिर्फ बालाजी है। हम फिर कहेंगे, चाहे रोग हो, बीमारी हो, कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी है। तुम उनसे जुड़ो। जरूरी नहीं है तुम सामने बैठ पाओ, बहुत नजदीक रहो। कई बार हम अनुभव करते हैं कि हमारे नजदीक रहने वाले भी लोग कृपा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरुजी तो हमारे घर के हैं, गुरुजी तो हमारे बहुत नजदीक है, अब तो हमारा कोई काम रुकना नहीं है। और शायद कई बार हम देखते हैं कि वही लोग छूट जाते हैं, क्योंकि ये फुल कॉन्फिडेंस वो हम पर रखते हैं। अगर हमने अपने आंखों से देखा लाखों लोगों को कि कई लोग हमारी जगह हनुमान जी पर फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं, अब वो खाली झोली भरकर लेकर चले जाते हैं। और ये कमी तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कौन होगा ऐसा जो अपनी पूजा न करवाना चाहता हो? कौन होगा ऐसा जो ये ना चाहता हो कि लोग हमसे ना जुड़े? लेकिन हमारा मैटर ठीक उल्टा है। तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा, कभी आए तो याद करना, भारत राम का है और इस राष्ट्र के राजा राम है। हम तुम्हें बता दें, पूरी दुनिया में भगवान राम एक ऐसी लीला है जिनके चरणों से जुड़ने वाला, हम ये नहीं कहते तुम्हें संपत्ति मिलेगी, हम ये नहीं कहते तुम्हें धन मिलेगा, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन याद रखना, तुम अपनी नौकरी से, पैसों से रोटी कमा सकते हो, रोटी खा सकते हो,
पर हैप्पीनेस 24 घंटे मुस्कुराने की आदत अध्यात्म से ही पाओगे। तुमको तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा पद भोजन तो दे सकता है, लेकिन मुस्कुराहट नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है जहां पर तुम्हें मुस्कुराहट मिलेगी, जहां तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। और हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं, हमको बिल्कुल भी कट्टरवादी नहीं है, बस अपने धर्म के प्रेमी है, ये हमारा सौभाग्य है। जय जय श्री राम। हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम तो कई बार बोलते हैं, कई बार कहते हैं, हम फिर कहते हैं आपको, आप हमसे जुड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तुम्हें जुड़ना ही है, बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। ये वो दरबार है, तुम लाखों लोगों में बैठे रहना, जब उनको बुलाना होगा आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और भारत के इतिहास में जरूरी नहीं है, हम देखो बुरा मत मानो, हम किसी भी गुरु या दरबार के विरोधी नहीं है। कम से कम सब दरबार सनातन का प्रचार तो कर रहे हैं, ये सौभाग्य। जितने भी दरबार हैं, भगवान की ये कृपा तो है, कम से कम मजारों पे जाने की बजाय लोग हनुमान जी के मंदिर तो जा रहे हैं, ये सौभाग्य। तो हम दरबारों के भी विरोधी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे विरोधी जरूर है। तुमको बहुत बदमाश कहते हैं, पूछो क्यों? हम तुम्हें इसलिए बदमाश कहते हैं, पागल हम तुम्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम 10 दिन किसी को 10 दिन किसी को 10 दिन किसी को अपना भगवान मान बैठते हो, तुम घाटा खा जाते हो। अंत में फिर तुम्हें लगता भगवान नाम की कोई चीज नहीं, ये सब पाखंड है। एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। इसलिए एक श्री हनुमान जी का सहारा लो, जिनका चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। जगत उजियारा। ऐसे हनुमान जी का सहारा जो कलयुग के राजा है, जिनका और देवता चित्तना धराई हनुमत से सर्व सुख सर्व सुख करई। ऐसे हनुमान जी का सहारा लो, जिनको पकड़ने के बाद तुम्हें फिर किसी देवता को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें ही सब कुछ समाये हुए हैं। जयकारो ना बहरे मार पावत। वो कह रहा एक बार टाटा कर दो। आज के दरबार में आज पूर्णाहुति है, बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ की। अगला दरबार जो 13 तारीख को है वो नहीं लगना है, 20 तारीख को लगेगा। श्री यंत्रम लक्ष्मी यंत्रम का प्रसाद अगर आप यज्ञ का पाना चाहते हो तो अभी भी आप प्राप्त कर सकते हो। अब सब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा